जो सुबह चर्चा हुई थी सौरमंडल पर, पहले मैं सीधे आपको वहीं ले चलता हूँ जहाँ से कक्षा छूटी हुई थी। पूरा कर लें उसको तो फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, हमने बहुत कुछ चीजें सुबह में जाना था सौरमंडल के बारे में, लेकिन 3 सुधार उसमें करना है। एक तो हमने बता दिया था कि इसमें चेचक क्या बोलते हैं, मलेरिया के टीकों को लेकर के। मलेरिया का कोई टीका नहीं, मलेरिया का टीका कोई नहीं बना हुआ है। उसकी मतलब मलेरिया होता कैसे, इसके बारे में खोज किए थे। रोनाल्ड रास नाम था उनका, उन्होंने खोज किया था। तरीका बाकी सब ठीक था, लेकिन वो गलत हो गया था वहां से। और हमने एडवर्ड जेनर नाम बता दिया था, वास्तव में वो नाम क्या उनका है, रोनाल्ड रास नाम है। उन्होंने मलेरिया होता कैसे है इसके बारे में खोज किए थे। और जो प्रकाश की गति जो है, जो प्रकाश की गति है 3 गुणे 10 की घाते 8 है, मीटर पर सेकंड है। 3 गुणे 10 की घाते 8 मीटर पर सेकंड है। और चंद्रमा के प्रकाश को लेकर के जो दुविधा थी वो आपके सेकंड में है, मिनट में भी नहीं। उनको पता था लेकिन सोचते हैं सेकंड में है, वो मिनट में नहीं है। चलिए, अब 3 चीज वहां सुधार हो गया वहां से। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं यहाँ से हैं। चर्चा हम लोग कर रहे थे बृहस्पति को लेकर के, चर्चा हो रही थी वहां पे। और बृहस्पति से हम लोग आगे बढ़े थे, तो हम बृहस्पति पर ही आपको चर्चा करेंगे अब हम। एक प्रश्न बृहस्पति से जो पूछता है कि जो आंधी वहां पे आती है, तूफान जो चलता है लाल रंग का, कभी कोई प्रश्न आज किया है कि लाल रंग का तूफान किस ग्रह पर लगातार चल रहा है? इसका जवाब आप जो देंगे बृहस्पति देंगे। और बृहस्पति का उपग्रह आप जान ही रहे हैं, उपग्रह का नाम क्या है तो बता दे। सबसे बड़ा उपग्रह बृहस्पति का जो है, गैनीमेड के नाम से जानते हैं। गैनीमेड या गैनीमेडा के नाम से जानते हैं इसको हम जो है। और बृहस्पति का जो तंत्र है उसको लघु सौर तंत्र के नाम से भी जानते हैं। मतलब जो उसके 77 या क्या नाम है 67 लगभग उपग्रह जो उसके खोजे गए हैं, उसमें से मान्यता सबको नहीं मिली अभी है, इसलिए उपग्रहों में संख्या ज्यादा बढ़ करके आपकी हो जाती है किसकी, शनि की। लेकिन मुख्य रूप से इसकी बृहत्ता को देखते हुए इसको लघु सौर तंत्र के नाम से भी जाना जाता है। इसको अगर मान ली परीक्षा में पूछी दे इस तरह से, यूरोपा वाइजर ये इसी के उपग्रह हैं बृहस्पति के ही। तो बृहस्पति के बारे में जो मुख्य रूप से आपको जानना यहाँ पे है, जैसे बृहस्पति के अंदर अगर हम तुलना करें पृथ्वी और उसके बृहस्पति को आकृति आकार को लेकर के, तो बृहस्पति के अंदर, इस बृहस्पति के अंदर लगभग 1300 पृथ्वी समा सकती है। 1300 पृथ्वी के इस बराबर इसकी जो है क्षमता है। अगला ग्रह आपका शनि है। एक चीज और जानिएगा, जो आपके धर्मों ग्रंथों में लिखा हुआ है, बृहस्पति को देवताओं का गुरु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बृहस्पति को देवताओं का गुरु कहा जाता है। और शुक्र जो यहाँ पे है, शुक्र ये राजसों के गुरु हैं। शुक्र जो है कौन है? शुक्र जो है राजसों के गुरु हैं। और बृहस्पति कौन है? बृहस्पति जो आपके हैं देवताओं के गुरु हैं। शुक्र राज, देखिए शुक्र विनस ये राजसों के गुरु हैं। और आपके ये जो आपके हैं ये कौन किसके गुरु हैं? ये देवताओं के गुरु हैं। और इन सारी चीजों के अलावा जो धर्म ग्रंथ आपके मिलते हैं, सब में जो है कि सूर्य को अलग देवता माना गया, उसकी लोग पूजा करते हैं, शुक्र की पूजा करते हैं। कभी शनि देव सबसे खतरनाक देवता तो भैया ये वाले हैं। कौन है? सेट्रम या शनि बराबर कुपित रहते हैं। और पता नहीं है कि और एक मंगल देवता है ये वाले, ये स्वर्गलोक में मतलब पृथ्वी से दूर बैठ करके यहाँ के जो जोड़े होते हैं लड़के लड़कियों के,
इसको फिट नहीं होने देते। ये नहीं कहते मंगला दोष आ गया है, और मंगला दोष की लड़की की शादी मंगला से मंगला की ही शादी कराई जाती है, नहीं तो जो एक जोड़ा बहुत दिन तक वो चलता नहीं है। ये कुछ आपके परंपरा की विशेषताएं हैं, समझ आपके जो है कि जो आपके वेद ग्रंथ है उसमें सारी बातें लिखी गई हैं। इसी पर एक दिन बाबा रामदेव का एक कथन आया था कि भैया इतना दूर बैठकर शनि अगर आपके ऊपर चढ़ जाएगा तो आपके जो है बिल्कुल आपका बिल्कुल पलीदा निकल जाएगा वहां से। तो फिलहाल जो भी चीजें हैं, ये जो नक्षत्र हैं इसी पर आपका ज्योतिष बना हुआ है। ये ज्योतिष आपकी जो काम करती है इन्हीं पर काम करती है, नक्षत्र जो ग्रह आपके हैं तो इसी पर काम। एक नक्षत्र की बात बताइए भाई, नक्षत्र कितने प्रकार के आपके हैं, नक्षत्र कितने हैं, इसकी आप लोग गणना करते हैं। इसमें जो जिसको कहते हैं कि ये नक्षत्र लग गया है, ये कभी आपके तरह तरह के लगता है नक्षत्र, जो 27 प्रकार के, मैं जान लो 27 प्रकार के होते हैं नक्षत्र आपके जो है, जो आपके लगते हैं। और इसमें वर्षा में कोई सेवाती लगता है, कभी कोई लगता है, तो नक्षत्र के संख्या कितनी, 27 आपकी है। और चलिए हम आगे बढ़ते हैं। फिलहाल शनि को लेकर बात करनी थी हमको। शनि सबसे बड़ी विशेषता इसकी शनि के छल्ले जो हैं, छल्ले तो सभी ग्रहों के पास हैं। इसके बाद के जो भी ग्रह आपके हैं, चाहे बृहस्पति है, चाहे शनि है, चाहे अरुण है, चाहे वरुण, सबके पास छल्ले तो सबके पास हैं, क्योंकि कोई भी पूरी तरह ठोस अवस्था में नहीं है। लेकिन जो सबसे स्पष्ट रूप से जो छल्ला दिखाई पड़ता है वो किसका दिखाई पड़ता है, शनि का दिखाई पड़ता है। तो छल्लों की संख्या कितनी है शनि के, तो बता दो भाई, शनि के छल्लों की संख्या कितनी है? कोई बता सकता है शनि के छल्लों की संख्या कितनी है? कोई बता दे भाई, किसी को पता है? 63 सर। शनि के छल्लों की संख्या कितनी है, किसी को पता इसमें है? 10 है संख्या सर। देखिए कहीं पर 8 मिलता है, कहीं 6 मिलता है, कहीं 10 मिलता है। ये इसको लेकर बिल्कुल कंफर्म मत रहिएगा कि संख्या कितनी है इसकी छल्लों की। कहीं 6 मिलता है, 6 छल्ले हैं, कहीं 8 मिलता है, और बता रहे हैं आप 10 मिलता है, तो फिर 10 भी हो सकता है। क्योंकि इसके जो तरफ, जैसे क्या है, शनि मैंने कहा कि निर्माण की प्रक्रिया में है, पूरी तरह ठोस नहीं है, इसीलिए ठोस पूरी, जैसे आपकी आकाशगंगा गैलेक्सी आपकी जो है दुग्ध मेखला, उसी तरह से इसके तत्व जो दूर दूर घूम रहे हैं, मतलब एक तरह से इतना होगा कि मतलब इसके अगल बगल कुछ तत्व इकट्ठा हो गए हैं और लगातार भ्रमण कर रहे हैं। पृथ्वी की तरह ठोस नहीं है, बुध की तरह ठोस नहीं है। और जानते हैं जैसे भूकंप नहीं आता है, जैसे गांव में आप देखते हो बाउंडर जो आता है, बाउंडर जो बाउंड्री कंडीशन आपकी है, जैसे गर्मी के समय में आप देखते होंगे खेतों में बाउंडर उठता है, पूरा घूमते 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 बहुत दूर तक इकट्ठा कर लेता है। बिल्कुल वैसे ही कंडीशन आपके बृहस्पति के हैं, शनि की है। तो शनि को आग का गोला, नहीं, शनि को जो है, हम बिल्कुल सही है, आग का गोला या आकाश गंगा सदृश ग्रह, आकाश गंगा सदृश ग्रह के नाम से इसलिए इसको जानते हैं, क्योंकि पूरी तरह से ठोस अवस्था में नहीं, निर्माण की प्रक्रिया में है, निर्माण की प्रक्रिया में है। और इसके अगल बगल के जो है कुछ तत्व, कुछ झुंड या राख या जो भी कह लीजिए, इसके अगल बगल लगातार घूम रहे हैं, छोटे छोटे कण, छोटे छोटे पिंड, पत्थर के टुकड़े इसके लगातार चारों तरफ घूम रहे हैं। और घूमने के कारण जो है कि लगातार इसके बगल बगल के 6 बलय दिखाई पड़ती है, 6 या 8 बलय दिखाई पड़ती है यहाँ पे है। तो सबसे बड़ी विशेषता शनि की जो है क्या है, इसके चारों तरफ बलय का पाया जाना, स्पष्ट बलय का दिखाई पड़ना, ये शनि की सबसे बड़ी विशेषता है। और दूसरी चीज क्या जानेंगे आप, बृहस्पति के बाद, आकार को लेकर के बृहस्पति के बाद जो है दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कोई है, और कौन है, कौन सा ग्रह है? भाई नंबर 1 तो आकार को लेकर के आपका बृहस्पति है, और दूसरा नंबर आपके आता है शनि का। तो आकार के मतलब आकार आकृति को लेकर के दूसरा नंबर किसी का अगर है तो शनि का है। उसके बाद देखिए पुनः अपने आकार है, सबका देख लीजिए, उसके बाद शनि का नंबर आता है, नहीं, उसके बाद अरुण का, वरुण का, उसके बाद घूमकर पुनः पुनः पृथ्वी का नंबर आता है, पुनः पृथ्वी के बाद जो है, पुनः पृथ्वी के बाद नंबर आता है शुक्र का, पुनः मार्स का, पुनः नंबर आपका आता है क्या नाम, बुध का। इस तरह से क्रम बनता है इसका है आकार को लेकर के।
तो आकार को लेकर के बात करेंगे तो 4 क्रम आपके जो 4 ठो आपका इधर से है। पहले इधर से जाएगा, पहले बृहस्पति शुरू होगा, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, उसके बाद पृथ्वी पर आएगा, उसके बाद पुनः जो है शुक्र पर, पुनः जो है मंगल पर, पुनः जो है क्या नाम है, बुध। इस तरह से इसका आकार का क्रम बनता है। और वही क्रम में जो है बढ़ते से घटते क्रम में अगर आप जाएंगे तो इसी तरह से बनेगा। तो 4 पहले इधर से ले लीजिए आप, 4 पहले यहाँ से ले लीजिए, इधर वाले जो आपके चारों ले लीजिए, उसके बाद पृथ्वी पे आ जाइए, पृथ्वी के नजदीक आपका शुक्र है, शुक्र पे चले जाइए, शुक्र से बाद मंगल का नंबर, पुनः आपका जो है बुध पे चले जाइए। इस तरह से जो है आकारों का क्रम बनता है। इनका आकार जो है, अगर आकार की बात करेंगे तो इस तरह से बनता है आपका इसमें। और जो उपग्रहों की संख्या है, सबसे अधिक उपग्रह किसी के पास है? सबसे अधिक उपग्रह जो अब तक है, जिसको मान्यता दी गई है, जो परीक्षा में आपको बार बार सही किया गया है, वो आपका शनि है। और इन उपग्रहों में टाइटन का नाम विशेष रूप से आप याद रखिएगा। सबसे बड़ा उपग्रह शनि का अगर कौन है, उसका नाम क्या है? उसका नाम टाइटन है। और रिया, टाइटन, रिया, इयोपेटस, डियोन, पेथिस, ये सारे उपग्रह आपके किसके आपके हैं? बहुत सारे नाम है। मिमास, एटलस भी आपका यही का है। लापेटस, फोइबे, हेलन, ये सब शनि के उपग्रह हैं। ये सब शनि के उपग्रह हैं। और एक गैलेक्सी के समान गैसों का गोला, सबसे गुस्सैल देवता कोई है? कौन भैया? कौन बराबर जो है कि गुस्सा में, शनि सवार होने के बाद पूरा हालत खराब हो जाती है लोगों के, शनि सवार हो गया है, बहुत तंत्र मंत्र और आवश्यकता लगती है इसकी। भागे जो देवताओं के पास मतलब मंदिर मस्जिद में जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, मस्जिद में नहीं जाएंगे, लेकिन सबसे अधिक जो है गुस्सैल देवता शनिचर, कहते लोग शनिचर सवार हो गया है। शनि का मतलब होता है शनिचर, मानिए आप शनिवार, इन्हीं के नाम से जो है दिन का नाम शनिवार रखा गया है, शनिवार। इसमें से 5 है, देखिए एक चीज और यही जानिएगा आप लोग, जो आपके ग्रह उपग्रह जो यहाँ से हैं, जो दिन के नाम रखे गए आपके हैं। ये पहला दिन आपका तो सोमवार है। चंद्रमा जो आपका पृथ्वी का जो उपग्रह चंद्रमा है, चंद्रमा का एक उपनाम सोमवार, सोम भी है। चंद्रमा का उपनाम क्या एक है? सोम। तो सोमवार दिन पहले शुरुआत सोमवार से ही होती है। और देखिए सूर्य के रविवार जान ही रहे हैं, सूरज के नाम से जो है, सूरज का नाम रवि है। सोमवार चंद्रमा के नाम होगा। रविवार, सोमवार, मंगलवार देखिए आपका मार्स है। बुधवार देखिए बुध इनके नाम से, बृहस्पतिवार इनके नाम से, शुक्र आपके इनके नाम से, शनि इनके नाम से। और तो इस तरह से पूरा दिन का नामकरण जो किया गया है, इन आपके 8 उपग्रहों में से, और एक आपका उपग्रह, 8 ग्रहों और एक आपका उपग्रह जो आपका है चंद्रमा, इसको लेकर के दिनों का नामकरण भी किया गया है। तो सप्ताह का जो नामकरण किया गया है ग्रहों और उपग्रहों के संयुक्त रूप से मतलब मिलाकर किया गया है। तो ये भी आपका नामकरण यहीं से है, कहीं अलग से नामकरण नहीं है। चलिए, तो मुख्य रूप से देखिए गैसों का गोला और आकाश गंगा सदृश ग्रह और बलय, स्पष्ट रूप से बलय की बात करेगा कहीं परीक्षा में अगर आता आपके है, और टाइटन उपग्रह। 4 चीजें यहाँ से खाली याद रखिए, बस 4 चीजें अगर याद आपको परीक्षा में, उम्मीद करता हूं कि यहाँ से प्रश्न आपका सही हो जाएगा। अगला देखिए, अगला उपग्रह है कि जो अगला उपग्रह आपका है ये अरुण आपका है। अगला उपग्रह अरुण है, और अरुण को यूरेनस के नाम से भी जाना जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज जो परीक्षा में यहाँ से आती है, इसकी खोज किसने किया था? तो बताएगा भाई, अरुण की खोजकर्ता कौन अरुण के हैं? विलियम हर्शल। विलियम हर्शल ने खोजा था इसको 1781 ईस्वी में। विलियम हर्शल ने अरुण की खोज कब किया था? 1781 ईस्वी में। दूसरी चीज इंपॉर्टेंट बनती इससे है, शुक्र और अरुण घड़ी की दिशा में घूमते हैं। शुक्र और अरुण का जो है कि अच्छी गति जो आपकी है वो कैसी है? क्लॉकवाइज है। बाकी सारे ग्रहों की अच्छी गति जो है एंटी क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज का मतलब है कि पूरब से जो है पश्चिम की तरफ घूमते हैं। एक विशेष चीज याद रखिएगा। बुध का है, बुध का और अरुण वरुण में से किसी का है, अरुण वरुण का नहीं। क्या उन्हें बताइए? आप कह रहे हैं अरुण वरुण दोनों का नहीं, एक बुध है कि अरुण है, इसमें से दोनों का है? नहीं,
मैं कह रहा हूं कि घूमने की गति जो है, घूमने की गति किधर से कौन घूमता है। दो ग्रह आपके हैं, एक आपका शुक्र है, एक आपका जो है अरुण है। ये दोनों क्लॉकवाइज घूमते हैं, अच्छी गति इनकी क्लॉकवाइज, इनकी अच्छी गति जो है क्लॉकवाइज, दिन की बात नहीं कर रहा हूं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घूम के पूरब और पश्चिम होने की बात हो रही है। इन दो ग्रहों पर सूर्योदय जो है पश्चिम की तरफ होता है और सूर्यास्त पूरब की तरफ होता है। तो उन किस किस ग्रह पर, आपके शुक्र पर और आपके अरुण पर, दो ग्रहों पर सूर्योदय जो होता है ये पश्चिम में पूरब में होता है और डूबता जाकर के नहीं, उल्टा हो गया। सूर्योदय जो होगा पश्चिम में होगा, डूबेगा पूरब में, क्योंकि ये क्लॉकवाइज घूमते हैं। क्लॉकवाइज का मतलब क्या हो गया, क्लॉकवाइज का मतलब हो गया ये घूमते हैं पश्चिम, पूरब से पश्चिम की तरफ घूमते हैं, पूरब से क्लॉकवाइज। देखो घड़ी आपकी है, घड़ी आपकी क्लॉकवाइज मतलब बाएं से दाएं। ये देखिए क्लॉकवाइज बाएं मतलब से दाएं, घड़ी आपकी इसे घूमती है ना, घड़ी आपकी इसे चलती है। देखिए ये देखिए पूरब, इधर से पूरब हुआ, पूरब से पश्चिम की तरफ जो इस तरह घूमना इनका होता है, ये क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मतलब इधर से घूमना, इसको एंटी क्लॉकवाइज। हेलो हाँ बताइए। हेलो सर, हाँ, दिशा बोलिए। को लेके बताएंगे, दिशा को लेके बताएंगे तो घड़ी हम जिस दिशा में रख देंगे उसी दो, लेकिन अगर हम दाएं बाएं अगर लेकर बताएं तो हम ही हाथ में लिए रहेंगे तो वहां से हाँ, गड़बड़ नहीं होगा। आपके सामने जो घड़ी दिखती है, जो घड़ी आपके सामने होती है, बाएं से दाएं तो घूमती बाएं है। से दाएं क्लॉकवाइज और दाएं से बाएं, बाएं से दाएं क्लॉकवाइज और दाएं से बाएं एंटी क्लॉकवाइज। चलिए ठीक है, ये भी सही है। तो दो ग्रह आपके ऐसे हैं जो शुक्र और बुध, शुक्र और अरुण, जो इनका सूर्योदय जो होता है पश्चिम के, सूर्योदय पश्चिम में होता है, सूर्यास्त जो है पूरब में होता है। इनको दो को याद रखिएगा, परीक्षा में यहाँ से प्रश्न पूछा हुआ कई बार है, दो को याद रखिएगा यहाँ से आप। तो हम बात कर रहे थे अरुण को लेकर के। अरुण की खोज पहली बात 1871 कितनी डेट में हुई थी, 1781 में विलियम हार्शल ने खोज किया था अरुण की। तो ये चीजें आपके लिए काम के यहाँ से हैं, अरुण से हैं। दूसरी चीज है कि इसको लेटा हुआ ग्रह कहते हैं, जो इस तरह से लेटा हुआ है, अपने धुरी पर जो घूमता है, अपने धुरी पर जो घूमता है बिल्कुल इस तरह से लेटा हुआ है। मतलब इसे लगता है कि मतलब सो के कोई चीज घूम रहा है। लेटा हुआ ग्रह अगर परीक्षा में पूछा गया आपके कि लेटा हुआ ग्रह कौन सा है, इसका जवाब क्या देंगे आप? इसका जवाब आप अरुण को देंगे या यूरेनस को देंगे, क्योंकि इसे लेटा हुआ ग्रह इसलिए कहते हैं क्योंकि अपने अक्ष पर बिल्कुल सो करके लगभग घूमता है, लेट कर घूमता है। और सेकंड लास्ट, हाँ बिल्कुल अभी मिलेगा। देखिए ग्रीन ग्रह दोनों आपके हैं, दोनों में ग्रीन ग्रह का मतलब होता है जहाँ पे मीथेन गैस खूब मात्रा में मिलती है, मीथेन गैस जहाँ पे। हरा और हरा ग्रह ये कहते हैं को है, अभी ये ग्रीन ग्रह इसका नाम है, नीचे वाला अंतिम वाला जो आपका है, अंतिम वाले का नाम शायद ग्रीन ग्रह, हरा ग्रह है। अभी मिलेगा वो, तुम बताएंगे उसके बारे में। और यहाँ देखिए गैसों की, गैस तो बहुत है, हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन और अमोनिया मुख्य रूप से यहाँ पे गैसें हैं। इसको नीला हरा देखने पर नीला हरा दिखाई पड़ता है, तो नीला और हरा दो रंग से दिखाई पड़ता है, लेकिन इसको ग्रीन जो गैस, जो ग्रीन ग्रह का नाम है, शायद लास्ट वाला भी मैं इसको देखता हूँ। इसके उपग्रह जो आपके हैं अल्फा, बीटा, ईटा और गामा, डेल्टा, इसके उपग्रह हैं अल्फा, बीटा मतलब जो आपके क्या बोलते हैं, जो तरंगे निकलती हैं आपके उस तरह के रेडियो एक्टिव पदार्थों से, अल्फा, बीटा, गामा। तो यहाँ से याद रखेंगे तो आपको जो तीन तो आपको यहीं से याद हो जाएंगे। डेल्टा, अभी डेल्टा एक वेरिएंट आया था कोरोना का, वह भी आपका यहीं पे है, डेल्टा और लैम्बडा, इम्पिसान, ये सारे जो हैं आपके यूरेनस के जो उपग्रह हैं। यूरेनस के क्या है, यूरेनस के आपके उपग्रह। तो अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, ये सारे उपग्रह किसके हैं, आपके यूरेनस के। लेटा हुआ ग्रह विशेष रूप से, और हरा नीला रंग का दिखाई पड़ता यह है। और लेटा हुआ ग्रह विलियम हर्शल ने 1781 में इसकी खोज की थी। और सेकंड लास्ट पे है, सेकंड लास्ट है, मतलब सबसे अंतिम में आपका वरुण है और उसके पहले आपका अरुण है। तो सबसे सेकंड लास्ट में, सबसे अंतिम छोर पे लोग पहुंच जाता है ये। और आप जानते हैं कि सूर्य से दूरी बहुत ज्यादा इसकी है, इसलिए बहुत ठंडक यहाँ पड़ती है, मतलब ठंडी बहुत, बिल्कुल ठंडा, बिल्कुल यहाँ पे जो है मतलब तापमान बहुत ही कम यहाँ पे रहता है, दूरी ज्यादा होने के कारण।
चलिए अगला में आ जाइए, सबसे अंतिम वाला जो ग्रह आपका उस पर आ जाइए। सबसे अंतिम उपग्रह जो आपका है, ग्रह जो आपका है, उसका नाम है, कहाँ गया भाई अंतिम वाला, चलिए सबसे अंतिम में आपका वरुण है। सबसे अंतिम में कौन आपका है? वरुण। वरुण है। इसकी खोज जोहान गाले ने किया था। इसकी खोज किसने किया था? जोहान गाले ने, पहली बार। और खोज कब हुई थी? 1846 में हुई थी खोज इसकी। सबसे अंतिम में खोजा भी गया था ये, सबसे अंतिम में खोजा गया है। और इसको, इसी को जो है, देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन और अमोनिया सारी गैसें यहाँ पर भी खूब मात्रा में है। और सबसे ठंडा ग्रह अगर बात करेंगे, सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है, तो जानते हैं आप, सूरज से, सूरज, गर्मी तो सूरज से ही मिलती है। तो सबसे अधिक दूरी पर कौन सा ग्रह आपका? सबसे अधिक दूरी पर भी आपका ये सबसे ठंडा ग्रह भी आपका होगा। दूसरी चीज पूछता है कि सबसे, इसे नजदीक वाला पूछता है, बराबर परीक्षा में, सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह कौन सा है? तो आप बताते हैं एक बुध है, मरकरी है। उसी तरह सबसे दूर की बात अगर करेगा तो क्या जवाब देंगे आप? पहले यम था, पहले प्लूटो था, प्लूटो को बाहर निकाल, प्लूटो को बाहर निकाल दिया गया है। तो कब बाहर प्लूटो को निकाला गया? प्लूटो माने यम, यमलोक, यमलोक के मालिक, जहां पे आप मरने जीने के बाद जाते आप हैं, मृत्यु के देवता, कोई और नहीं है, सारे लोग यही हैं, मृत्यु के देवता। कोई जो है कि देवताओं का देवता, कोई राष्ट्रों का देवता है, सभी लोग यही। ये विडंबना है आपके जो है कि ज्योतिष की, जो आकाशीय पिंडों को देवता बनाकर पुजवा रहा है। वास्तव में चंद्रमा पर लोग घूमने ना गए होते, अगर यहाँ पे ग्रह उपग्रह ना गए होते, तो अब तक कभी भ्रमित रखते हम लोगों को, नहीं नहीं ये चंद्रमा, अरे भाई चंद्रमा का मतलब जानते हैं आप लोग हैं? जब आपका समुद्र मंथन हुआ था तो चंद्र देवता को, चंद्र और चंद्रमा जो आपका है, चंद्र देवता और सूरज देवता का जो चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण लगता है, ये कहानी पूरी तरह से आपके जो समुद्र मंथन से ही है। चलिए ठीक है, छोड़िए उसको, वहां नहीं जाएंगे हम। तो आपका अंतिम, सबसे अंतिम जो आपका प्लूटो जो आया, यमलोक, इस परीक्षा में कई बार पूछा गया है कि इसको निकाला कब गया, क्यों निकाला गया, इसको बता दीजिए भाई कोई। ये अपनी जगह अपने दूसरे की वो उसमें चला जाता था, कच्छ में घूमते घूमते, इसलिए निकाला जो घूमने का जो कच्छ इसका है, हाँ। ये जो कच्छ बना हुआ है, ये जो जब घूमते घूमते इसकी कक्षा में एंट्री मान लेता था। ये वाला जो कच्छ आपका नेपच्यून का जो है, जो वरुण का है, इसकी कक्षा में एंट्री मान लेता था। और इसका आकार भी छोटा था, आकार भी बहुत छोटा इसका है। इस वजह से इसको जो है, इसको यहाँ के ग्रहों की परिक्रमा के काल से बाहर निकाला गया। और कब निकाला गया था? कब निकाला गया था इसको? कब निकाला गया इसको? डेट नहीं याद। कब निकाला गया? बता दे, कब निकाला गया था इसको? डेट नहीं याद। इसका निकाला गया 2006 में, ICU 2006 में इसको निकाला गया था। और 2006 में ICU इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ क्या करके है वो, कुछ करके है, उसी संस्थान ने इसको निकाला था यहाँ से। प्लूटो को जो है, इसके लगभग 2005 खगोल शास्त्री वहां जमा हुए। प्राग है, कुछ प्राग करके है जगह वो, जहाँ से सम्मेलन हुआ था ये, चेकोस्लोवाकिया कुछ करके, चेकोस्लोवाकिया है, प्राग है, तो वहीं पर सम्मेलन हुआ था ये। और तो वहीं पर जो है इसको ICU करके जो है कि एक संस्था है जिसकी, जो खगोली जो भी पिंड है उस पर अध्ययन करती है, उसी ने इसको जो है कि यहाँ से बाहर 2006 में बाहर निकाला था इसको यहाँ से। तो हरा ग्रह की बात जो आपने किया कि हरा ग्रह कौन सा है, तो हरा ग्रह का उपनाम जो है इसी का है, ये वाला ग्रह जो है वरुण। वरुण को जो है हम हरा ग्रह के नाम से भी जानते हैं, कोई और ग्रह नहीं है, वरुण ही है। और इसको हम जो सबसे ठंडा ग्रह भी यही आपका है। इसके उपग्रह 14 उपग्रह इसके हैं, इसमें टिट्रोन, मैरिड के बाद जो है कि हाँ 2006 में इसको, चलिए कि देखिए 16 उपग्रह इसमें मिले हैं। इसमें मुख्य 2 नाम यहाँ पे दिया हुआ है, वो आपका टिट्रोन है और मैरिड है। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं यहाँ पे है, लेकिन ये चीजें आपके काम की हैं। और सबसे जो निकालने का, हाँ देखिए मिल गया, ये प्राग है जगह, वो जहाँ पे काउंसिल बुलाई गई थी। ये जगह का नाम है 14 से 25 अगस्त तक 2006 ईस्वी में प्राग के चेक गणराज्य में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था। ICU नहीं, IAU है, फुल फॉर्म इसका होता है अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ, इंटरनेशनल। और खगोली क्या होगा?
कुछ शब्द दिया नहीं यहाँ पे है। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU की 26वीं महाबैठक में प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से हटाकर बौना ग्रह ड्राफ की श्रेणी में डाल दिया गया। कारण क्या था इसका? ये वरुण की सीमा को जो है, वरुण की सीमा क्या करता था, ये उसमें एंट्री मारता था, इसी कारण से इसको यहाँ से निकाला गया था। चलिए, तो इस तरह से जो है कि आपका सौर मंडल जो था, आपने सौर मंडल के बारे में बहुत सारी चीजें आपने जाना यहाँ से, और उम्मीद करता हूँ कि परीक्षा में प्रश्न आपके आएंगे, कुछ ना कुछ सहयोग जरूर मिलेगा आपको यहाँ से। तो चलिए, अब हम आपको जो पाठ छूटा हुआ था, इसके पहले एक बार हिंदी पढ़ा रहे थे आपको हम, हिंदी से आपका छूट गया था, उसको हम बता नहीं पाए थे पूरा, क्योंकि उस समय माला की क्लास चालू हो गई थी। मैं आपको हिंदी में सीधे ले चलता हूँ जब हिंदी की कक्षा में। हाँ। चलिए, आप जल्दी जल्दी जवाब दे दीजिए, क्योंकि इसका उत्तर उस दिन नहीं मिल रहा था। बोलते जाइए, मैं इसको सही करते जाता हूँ। घी के दिए जलाना। चलिए, आप लोग जवाब देते जाइए, मैं इसको सही करता जाऊँ। क्या सही करेंगे इसमें? खुशी प्रकट करना बताया गया था, इसका आप पहले आप पढ़ सकते हैं। चलिए, आप इसको पहले से पढ़, आप इसको पहले से ही पढ़ चुके हैं, तो कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। तुरंत इसका जवाब मिल जाना चाहिए सभी लोगों से। तो इसका सही क्या करेंगे आप? खुशी मनाना, ये आपका इसका ये सही बी वाला। अगला में आ जाइए, सोने में सुहागा, बता दीजिए फटना। ये वाला सुंदर। हाँ, सुंदर वस्तु में और गुण होना, सुंदर वस्तु में और गुण होना, इसका ये वाला सही है। चलिए, आग का अंधा गाठ का पूरा, आप लोगों ने देखा होगा इसको, और ये है अंधे के पास धन होना एक है, एक अंधा परंतु विवेकशील, मूर्ख धनी, इसका ये सही है बी वाला। मूर्ख और धनवान हो। निम्नलिखित में तत्सम शब्द है, हाँ बताइए। निम्नलिखित में तत्सम शब्द है, तो इसका उत्तर मैं देख लेता हूँ। इसका पहला वाला ही सही है, मेघ। इसका पहले वाला का मेघ ही सही है। पांचवें का सही किया था हम लोगों ने। पांचवें का देखिए बी सही है, ये वाला बी का मतलब है पहले का तीसरा। पहले वाले का कौन सही है? पहले का तीसरा सही खचाखा देश शब्द है। और मुरलीधर जो है कि पहला है, मुरलीधर योग रूढ़ है, बताया सर कंफर्म रूप से ठीक है। योग रूढ़ बताया था मैंने। टिकट घर आपका जो है कि देशज शब्द है। दूसरा टिकट घर आपका जो देशज है, टिकट घर शंकर शब्द है, शंकर, और साफ आपका देशज है। तो बिल्कुल सही जवाब था आप लोगों का ये। चलिए, इधर आ जाइए। भट्ट लोलम द्वारा प्रतिपादित मत कौन सा है? बता दीजिए भाई। इसका पहला वाला है, इसका पहला सही हुआ था यहाँ से। उत्पत्ति बाद शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है? सबको पता है। इसका निर्वेद स्थायी भाव क्या है? संचारी भावों की संख्या बताओ कितनी होती है? 33 है। कल उसने 32 कोई बता दिया था, 33 होती है। नहीं, 33। रीत संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? रीत संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? इसका आपका बामन है। मैंने क्षेमेंद्र सही कर दिया था वहां से। इसका जवाब आपका बामन सही है। रीत संप्रदाय के प्रवर्तक है बामन। चलिए, 10वां देख लीजिए आप लोग। 10वां का है कौन सही है? प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। वेदास। पास पंक्ति किसकी है? तो वेदास किसके हैं? डी वाले के। 10-11 के डी। इसका डी सही इसका है। डी सही कर दिया हमने। रज्जब अली खां के गुरु थे। इसका रज्जब अली खां का दादू दयाल है। तो दादू दयाल को सही कर दीजिए। शुद्धा द्वैतवाद दर्शन के प्रवर्तक हैं, बता दीजिए भाई। शुद्धा द्वैतवाद वल्लभाचार्य नहीं है। इसका जो है भाई वल्लभाचार्य तो होना चाहिए। तिरामा का देख लेता हूँ मैं। तिरामा का टी सही किया हुआ है।
डी सही माने विष्णु स्वामी सही किया होगा, शुद्धा दैत वाले भाई तो विष्णु स्वामी तो नहीं है। फिलहाल इसमें सही डी को किया है, यहाँ सही डी को किया गया। मैं डी को सही कर देता हूँ। आपका 13 का डी सही किया है। थोड़ा सा दिक्कत में डाल रहा हमको ये, क्योंकि चलिए ठीक है, सही कर देता हूँ मैं। कृष्ण गीतावली ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तुलसीदास। बिल्कुल सही जवाब आपका है, उसका बी सही है। अब नीचे आ जाइए। तुलसीदास के विनय पत्रिका रचित है किस भाषा में रचित है? ब्रजभाषा। बहुत बढ़िया। आपका रामचरितमानस अवधि में लिखा गया है। रामचरितमानस यहाँ पे अवधि में लिखा गया है, लेकिन आपका विनय पत्रिका जो यहाँ पे ब्रजभाषा में लिखी गई है। किंग कर्तव्य विमूढ़ का शाब्दिक अर्थ है इसका ये सही है, बी वाला सही है, जिससे यह सूझना पड़े कि अब क्या करना चाहिए। मतलब बिल्कुल किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाए, मतलब समझम ना है करना क्या है, उसी को जो है किंग कर्तव्य विमूढ़ कहते हैं। 17वां बता दीजिए। अंत्यज 17 का सी सही है, जिसका जन्म निम्न वर्ग में हुआ हो, ये सही है। बहुप्रिय का मतलब सही, बिल्कुल जानकार, जो बहुत जानकार हो, इसको आप बहुप्रिय रखेंगे। तर्कस भाई तर्कस का 19वां है शब्द है, 19वां देखता हूं मैं। 19वां का डी सही किया, मतलब सही है, निसंग शब्द सही था। चलिए आगे आ जाइए। स्त्री का प्रवाची शब्द नहीं है, स्त्री का प्रवाची शब्द नहीं है, तो इसका जो है सी सही है। ललाम सही किया, ललाम सही किया इसका है। अब स्त्री का प्रवाची शब्द तरुणी, प्रमदा, ललना भी है। ललाम शब्द यहाँ सही किया हुआ है। चलिए तो आ जाइए 21वां में। भाव निबंध के लेखक हैं, 21वां में देख लेता हूँ। 21वां के हैं, डी वाला सही क्या है? प्रताप नारायण मिश्र। भाई आओ, तो उम्मीद नहीं थी इनकी, हम तो सभी हरिशंकर परसाई इसके हैं, लेकिन इसके प्रताप नारायण मिश्र हो गए। चलिए भाई, हो गए तो हो गए। चिरगांव किस कवि का जन्म स्थान है? चिरगांव किस कवि का जन्म स्थान है? तो इसका बी सही है। इसमें बी माने मैथिली शरण गुप्त। चिरगांव जो है मैथिली शरण गुप्त का जन्म स्थान है। और मिलान करना था आपको ये, इसमें सभी लोग मिलान लगभग कर लिए थे, मिलान नहीं कर पाए थे। 23वां बता दीजिए भाई। तो यहाँ पे उत्तर नहीं दिया हुआ है, मैं उत्तर देख लेता इसका हूँ। 23वां का सही है आपका रंग भंग, रंग में भंग। चलिए 23वां का सी सही किया हुआ है, सी। तो सी में देखता हूँ, सी में जवाब इसका है पहले का तीसरा सही है। प्रिय प्रवास का बिल्कुल सही है भाई। प्रिय प्रवास किसने लिखा था? हरिओद ने लिखा था। और पहला सही इसका है। रंग में भंग पहला सही है, तो रंग में भंग जो है मैथिली शरण गुप्त का है। मृत्युंजय का जो है आपका दूसरा सही है, दूसरा इसका है। तो मृत्युंजय राजदेवी प्रसाद ने इसने लिखा है। पथिक शब्द जो बचेगा आपका, पथिक बच रहा रामनरेश का, ये सही है, इसका रामनरेश सही है। इस तरह से आप इसको सही कर लेंगे यहाँ से। चलिए अब हम आपको आगे बढ़ते हैं लेकर के, यहाँ तक हुआ था आपका। चलिए अब देखिए, चिन्ह मिटाया गया है, पहले से मिटाया हुआ है, अब इसको मुझे मिटाना है। बताइए भाई, सदाचार में उपसर्ग कौन सा है? सत्य। सदाचार में उपसर्ग कौन सा है? क्या सही करेंगे? सत्य है, बिल्कुल। मैं जवाब देखता हूँ कौन सही क्या किया। देखिए जवाब इसका ए सही है, बिल्कुल जवाब आपका सही है। इसका जवाब यहाँ पे ए सही है। चलिए अगले में आ जाइए। अत्युक्त में उपसर्ग है, अत्युक्त में उपसर्ग है, कौन सा उपसर्ग है यहाँ पे? अति 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 सी सही है। चलिए बिल्कुल सी सही आपका निकल गया। जवाब छिपाया गया है। सदा समादर में व संरक्षण में उपसर्ग है। समादर और संरक्षण में कौन सा उपसर्ग है? सम ए
बिल्कुल सम, ये पहला वाला ये सही है, जवाब आपका बिल्कुल सही है। प्रत्युत्तर, प्रतिदिन और प्रत्युपदेश में कौन सा उपसर्ग निहित है? प्रति, बी, बी। चलिए बहुत आसान, आसान बिल्कुल प्रश्न एकदम है। देखिए प्रश्न आसान वाले पीसीएस में आए हुए हैं, आसान प्रश्न भले नहीं, सारे प्रश्न पीसीएस और पीसीएस मेन, पीसीएस लोअर में आए हुए हैं। मतलब एक प्रश्न आपकी परीक्षा में, परीक्षा कोई भी होगी, प्रश्न आपके ऐसे ही आएंगे, मतलब ये नहीं है पीसीएस में कोई आसमान प्रश्न उठा के देगा। चलिए अध्यक्ष और अधिष्ठाता में उपसर्ग है, क्या सही करेंगे आप? अध्यक्ष और अधिष्ठाता में उपसर्ग अधि, ये वाला सही है। चलिए जवाब सही आपका है। देखिए शब्दों में उपसर्ग पहचानिए। अभ्यास, अभिमुख, अभियान, इसमें कौन सा उपसर्ग लगा? अभ्यास में कौन है, मुख में कौन है, अभ्यास अभियान में कौन है? अभि, डी, डी वाला सही है, जवाब सही आप लोगों का है। डी, मी, परि, उन, मी, परि और उन उपसर्ग में संबंधित शब्द पहचानिए। मी, परि, उन उपसर्ग से संबंधित शब्द। बात न करिए बीच में भाई, बीच में बिल्कुल बात न करिए। ए सर, बीच में बात न करिए। निबंध परिजन 29, पहला वाला ए है सर, पहला वाला। निबंध परिजन और 29, चलिए 29, चलिए बिल्कुल सही होना चाहिए आपका, यही सही है। 29 को संस्कृत में क्या कहते हैं? 29 को संस्कृत में क्या कहते हैं? ऊनविंशति। चलिए ऊनविंशति का मतलब होता है, ऊनविंशति का मतलब होता है 29, ऊनविंशति, कि ऊनविंशति होता है, एकोनविंशति, एक नहीं 20, मतलब 19, और ऊनविंशति भी होता है, दोनों सही है। ऊनविंशति भी होता है, दो शब्द बनते हैं इसके हैं संस्कृत में जो है, 29 के, 19 के, 39 के दो शब्द बनते हैं, चार बनते हैं। हाँ चार बनते हैं। तो इसके जो आपके, चलिए अच्छी बात, 4 बन ये जानता था। चलिए आ जाइए इसमें, अति उपसर्ग का अर्थ है, अति उपसर्ग का अर्थ क्या होता है बताइए इसमें? अधिक, समीप पे, पीछे और क्या सही करें? अधिक सर, सही होना चाहिए, अधिक, एक वाला ही सही। ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे, अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद चाहिए। प्रश्नवाचक, विस्मयवाचक, इच्छाजन्य वाक्य, निषेधात्मक, क्या सही करेंगे? आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस से इच्छाजन्य वाक्य में आएगा ये, इसका सही है सी सही इसका है। योगरूढ़ शब्द कौन सा है? योगरूढ़ शब्द कौन सा है? पीला, लंबोदर, नाम, क्या सही करेंगे? लंबोदर सही है, जवाब सही। आप इसमें ध्यान देना, आपको क्या होता है, अगर योगरूढ़ दे दे तो आपको देखना होता है इसमें है, इसमें लक्ष्मी, नहीं, यहाँ से आवाज आ रही है बराबर। लक्ष्मी जी अपना आवाज माइक बंद कर लीजिए। देखिए योगरूढ़ शब्द में, योगरूढ़ शब्द का मतलब होता है जिसका निर्माण दो शब्दों के योग से हुआ हो और विशेष अर्थ हो जाकर रूढ़ हो जाए। जैसे लंबोदर शब्द यहाँ पे है, लंबा उदर, लंबे पेट वाला, तो बहुत सारे लंबोदर आपको दुकानों पे मिलेंगे, जो मीठे दुकान होते हैं मीठे वाले, वहाँ बड़े बड़े पेट वाले लोग मिलेंगे आपको, क्या उनको लंबोदर कहेंगे? उनको नहीं, विशेष करके वह गणेश के लिए है, गणेश के लिए ही शब्द रूढ़ हुआ है। जैसे पंकज शब्द है, पंकम जायते पंकजम, जिसका जन्म कीचड़ में हुआ है, कीचड़ में बहुत सारे आपका कुकुरमुत्ता से लेकर, नहीं कुकुरमुत्ता नहीं, गढ़पाल से लेकर के सिंघाड़ा से लेकर सारे आपके कीचड़ में पैदा होते हैं, लेकिन उनके लिए कमल नहीं कहा जाता। कमल शब्द जो है, पंकज शब्द जो है किसके लिए रूढ़ है? कमल के लिए ही रूढ़ है, कमल के लिए। तो दूसरी चीज है बहुब्रीही समास जिसमें हो। देखिए यहाँ देखेंगे बहुब्रीही समास भी है लंबोदर में, आपके लंबोदर में यहाँ पे क्या है, लंबोदर में बहुब्रीही समास, सारे बहुब्रीही समास के उदाहरण आपके जो होते हैं, योगरूढ़ शब्द के उदाहरण भी है। चलिए हम टिक कर देखते हैं इसमें है, इसका सी सही किया है, बिल्कुल जवाब सही आपका है। इसमें से विकारी शब्द कौन सा है? विकारी शब्द, हाथी, इधर, यहाँ, उधर, क्या सही करेंगे?
हाथी। पुनः आवाज शुरू हो गई कहीं से है, लग रहा है मुझे भी ज्वाइन करके देखना पड़ेगा। हाँ, हाथी सभी शब्द लोगों क्या का है? माइक ऑफ। चलिए, हाथी, यहाँ, इधर, उधर, क्या सही करेंगे आप? विकारी शब्द हाथी। कौन सा है इसमें? हाथी विकारी है, बिल्कुल सही जवाब आपका है। हाथी आपका संज्ञा है। हाथी किसी का नाम है, हाँ, नाम प्रॉपर है। नाउन है ये। और संज्ञा क्या होते हैं? सारे संज्ञा आपके जो होते हैं ये विकारी संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, ये सर्वनाम में आते हैं। देखिए यहाँ शब्द जो आपका है क्या है? ये क्रिया विशेषण है। इधर क्रिया विशेषण है, उधर क्रिया विशेषण है, ये सब के सब आपके क्रिया विशेषण हैं, इसलिए आपके विकारी में है ये। और हाथी शब्द आपका विकारी में है। गजय, गजो, गजा रूप चलता नहीं चलता हाथी का? चलता है। यानी विकारी में मात्र आप हाथी शब्द ही यहाँ पे है, बाकी शब्द आपके अविकारी है। चलिए, ये सही किया हुआ है। निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा था इसमें? क्या, कुछ, कौन, यह? चलिए, जवाब सही आपका है। निश्चय। बिल्कुल यह शब्द ही है। एक कलम है, कलम को फिक्स कर रहा है यह शब्द, बिल्कुल आपका जवाब सही होना चाहिए। आपका डी सही है, जवाब सही है। चलिए, कृदंत प्रत्यय किस शब्दों के साथ जुड़ते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, क्या सही करेंगे? कृदंत। क्रिया। क्रिया। कृत शब्द यहाँ से कृत निकाल लीजिए। कृत मतलब होता है करना, और करने का मतलब संबंध किससे है? क्रिया से है। क्रिया। तद्धित का संबंध जो है संज्ञा और सर्वनाम से होता है। तद्धित प्रत्यय अगर आता है तो संज्ञा सर्वनाम के साथ रहेगा वो। कृदंत अगर है तो क्रिया के साथ रहेगा। इस जोड़ लेंगे तो परीक्षा में बार बार प्रश्न पूछता है। देखिए सीटेट में आया हुआ है एग्जाम 2015 में। इसका जवाब दिया आपने। चलिए, अगला आपका है, निम्नलिखित में से किस शब्द में एरा प्रत्यय नहीं है? एरा किस में नहीं है? घनेरा, ममेरा, सफेरा, इसमें से कोई नहीं। एरा प्रत्यय किस में नहीं? इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं सही है। कैसे मालूम पड़ा इतना जल्दी? सब में तो लगा है एरा प्रत्यय। एरा प्रत्यय नहीं है पूछ रहा है। इनमें से किस शब्द में एरा प्रत्यय नहीं है? मतलब सब में एरा लगा हुआ है। ये भी बात आपकी सही है। मैं इसी में, इसमें सब में लगा हुआ है। घनेरा में भी है, सवेरा में भी है, पमेरा में भी। सही जवाब आपका होना चाहिए, डी सही है, बिल्कुल जवाब सही आपका है। इसमें से किस वाक्य में कर्मवाच्य है? कर्मवाच्य खोजना आपको यहाँ पे अपने, ये आपको आना चाहिए। चिट्ठी भेजी गई, लड़का पुस्तक पढ़ता है, लड़का दौड़ रहा है, श्याम चिट्ठी लिखेगा, क्या सही करेंगे? लड़का पुस्तक पढ़ता है। पढ़ता है, आपको ता है ती है दिख रहा है, बताओ क्रिया कैसे दिख रही है? क्रिया आपकी कर्मवाच्य की दिख रही है? जी, क्रिया कर्मवाच्य की दिख रही है आपको? है चिट्ठी वाला है, चिट्ठी पहली भेजी बात गई। जानिएगा, यहाँ पे द्वारा से पहले लग जाए। जहाँ द्वारा प्रयोग कर सके आप, वही आपका कर्मवाच्य रहेगा। बताइए क्या द्वारा लगा सकते हैं हम? लड़का पुस्तक पढ़ता है, साफ साफ स्पष्ट पूरा वाक्य है, कहीं कुछ वाक्य में कमी है कोई नहीं है। लड़का दौड़ रहा है, ये भी आपके कर्तवाच्य में है, ये भी कर्तवाच्य में है। श्याम चिट्ठी लिखेगा, ये भी कर्तवाच्य में है। चिट्ठी वाला होगा, गई, चिट्ठी भेजी गई यहाँ पे उसके राम द्वारा। द्वारा, मोहन के द्वारा, सोहन के, आधा अधूरा वाक्य है ये। चिट्ठी भेजी गई मतलब कोई कुछ चीज बचा यहाँ पे। मोहन के द्वारा चिट्ठी भेजी गई, द्वारा शब्द यहाँ पे लगा सकते हैं आप, इसलिए आपका जो है ये वाला सही रहेगा। गलती ना करिए परीक्षा में, परीक्षा में जाकर एक नंबर गलत हो जाएगा। यहाँ से कर्मवाद से एक नंबर गलत नहीं करना आपको है। जहाँ पर द्वारा लग जाए, जहाँ पर क्रिया चेंज हुई मिले आपको थोड़ा सा, वहां पर जाने का कर्मवाच्य आपका है। ये वाक्य आपका पहला वाला वाक्य कर्मवाच्य में, क्योंकि यहाँ द्वारा लगा सकते हैं। राम के द्वारा चिट्ठी भेजी गई, जहाँ द्वारा लगता है कर्मवाच्य आपका द्वारा, जबकि गायब रहता नॉर्मली है, लेकिन द्वारा हिंदी में आप खुद लगाएंगे, लगा के चेक करेंगे द्वारा किसके पहले लग रहा है। क्या यहाँ पे लगा पाएंगे द्वारा? आप सोहन के द्वारा लड़का पुस्तक पढ़ता है, लगा पाएंगे यहाँ पे? सोहन लड़का दौड़ रहा है, पढ़ पाएंगे इसको? सोहन का लड़का तो नहीं लगा पाएंगे द्वारा कहीं। द्वारा मात्र आप चिट्ठी में ही लगा सकते हैं यहीं पे, इसलिए अब कर्मवाच्य में आपका यही। शब्दों के वर्गीकरण का आधार है, शब्दों के वर्गीकरण का आधार है अर्थ, उद्गम, रचना, ये सभी क्या सही करेंगे?
अर्थ, सभी शब्दों का परीक्षण, उद्गम के आधार, बिल्कुल जवाब सही आपका है, सभी होगा। अर्थ के आधार पर शब्द की शक्ति 3 होती है, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। रचना को लेकर के शब्द आपके रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ शब्द बनते हैं आपके हैं। उद्गम को लेकर के शब्द आपका देशज है, विदेशज है, फारसी वाला है, उर्दू वाला है, कहाँ से आया हुआ है, वहां से पकड़ते हैं इसको, मतलब इसका ये हो गया, इसका डी वाला सही होगा। तो ये सभी सही है, उत्तराखंड ईसाई में आया हुआ है। चलिए आगे आ जाइए। निम्नलिखित में से किस शब्द में अप उपसर्ग नहीं है? अप उपसर्ग किस में नहीं है बताना आपको है, बताइए। अप्रोच, अपादान, अपवाद, अपमान, क्या सही करेंगे? पहला वाला। कैसे मालूम पड़ा? इसमें परोक्ष अलग एकदम है, आ लगा है केवल, इसमें अपवाद, अपदान, अपमान। अपरोच, अपरोच, हटा दीजिए तभी एकदम क्लियर है। अपमान, अपादान। चलिए बिल्कुल जवाब आपका सही होना चाहिए। देखिए पहली बात तो है कि सबसे बड़ी बात यहाँ पे है, अप शब्द हटाने पर भी आपके अप शब्द अगर आपका अगर जो है कि पूरा पूरा हट, जैसे मान लीजिए अपवाद है, जैसे विवाद शब्द यहाँ पे है, यहाँ देखिए मान शब्द है, यहाँ पे मान शब्द है, रोच शब्द है, यहाँ पे रोच शब्द कोई नहीं है, यहाँ पे रोच कोई शब्द नहीं। तो आप यहाँ हटा देंगे तो परोक्ष शब्द, वास्तव में यहाँ पे आ प्रत्यय यहाँ पे लगा, आ लगा हुआ है, वास्तव में यहाँ पे क्या लगा हुआ है, यहाँ पे आ लगा हुआ है, तो इसलिए आपका परोक्ष सही बनेगा। ये मतलब आ यहाँ पे प्रत्यय, यहाँ पे आ है, परोक्ष शब्द यहाँ पे परोक्ष है, अब बाद में यहाँ पे आ लगने के कारण अप्रोच होगा, मतलब अप नहीं, यहाँ पे आ प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है जवाब आपका। लेकिन यहाँ पर तो बी सही किया हुआ है, बी वाला अब बताइए। यहाँ तो बी सही किया, अब सारी बातें हम लोगों की ध्वस्त हो गई। अप आदान, अप आदान, अप आदान, दीर्घ संधि यहाँ पे है, अप और आदान, आदान माने लाना, अप रोच, भाई रोच माने क्या होता है? तो गड़बड़ हो गया मामला, सब बताया सुना है, सब गलत हो गया यहाँ पे। तो ये गलत दिया, मतलब गलत नहीं दिया, गलत नहीं कहेंगे इसको, गलत नहीं दिया। चलिए पहला इसका बी वाला सही मानिए। अपादान को, अपादान कारक में कौन सा संज्ञा बताई होती है? कौन सा जो है लगता है आपका कारक, कौन सा लगता है अपादान में? ये पंचमी, पंचमी लगती है। सूत्र क्या इसका है? जहाँ से अलगाव होता है। सूत्र बताइए, सूत्र बताइए। वो अपाय अपादानम, ध्रुवम पाए अपादानम, ध्रुवम पाए अपादानम, अपादाने पंचमी। चलिए निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द कौन सा है? निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द कौन सा, रूढ़ कौन है यहाँ पे बताइए? यहाँ पे रूढ़ शब्द कौन सा है? विद्यालय, पंकज है, विद्यालय है, कमल है और जलद। तो ध्यान दीजिएगा, रूढ़ शब्द वह होता है जिसका निर्माण मात्र एक ही शब्द से होता है, वह ध्यान देना आपको। क्या पंकज का निर्माण एक शब्द से हुआ है? बताइए। विद्यालय निर्माण एक शब्द से हुआ है? एक शब्द से नहीं। तो इस तरह से बताइए कौन शब्द यहाँ पे जो इसका निर्माण एक शब्द से हुआ, वही रूढ़ होगा। कमल, कमल शब्द है, बिल्कुल सही जवाब आपका है, कमल शब्द यहाँ पे। पंकज का मतलब होता है पंख और जा, पंख माने कीचड़, जा माने पैदा होने वाला, इसका जन्म जल में हुआ। जलज माने होता है जल धंजा, इसका जन्म जल में हुआ हो। विद्यालय जानते हैं, विद्यालय बनता है। और कमल शब्द मात्र एक शब्द से बना हुआ, तो कमल शब्द है, तो इसका डी सही होगा। देखता हूँ मैं सही क्या करता है। गया है इसका डी सही किया, बिल्कुल सही जवाब आपका है। कवि का स्त्रीलिंग है शब्द है, क्या सही करेंगे? कवि का स्त्रीलिंग क्या होता है? कवि का होता है कवयित्री। कौन सी करेंगे।
चलिए सही जवाब आपका है, जवाब सही है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदा बहुवचन में प्रयोग होता है? शिशु, भक्ति, पुस्तक, प्रार्थना। प्राण प्राण प्राण। चलिए जवाब सही आपका है, प्राण शब्द बहुवचन में प्रयोग होता है। जी सही आपका, बिल्कुल सही जवाब आपका। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? बताइए पुल्लिंग कौन सा शब्द इसमें है? बे हो गया, बे बढ़ गया। आपका व्यय आय, है, व्यय व्यय, व्यय व्यय नार और लहर, क्या सही करेंगे? कौन पुल्लिंग इसमें? आय, व्यय व्यय, बी। नहर, लहर। चलिए देख लेता हूँ मैं सही क्या है इसमें, पुल्लिंग कौन इसमें है। चाहे आए चाहे बी बे होना चाहिए। चलिए बी सही किया, बे। व्यय सही आप, व्यय सही आपका है, बिल्कुल सही है। देखिए पुनः आ गया, वही कवि का स्त्रीलिंग पुनः आ गया, तो इसमें कोई समस्या नहीं है, का यही सही होगा सी वाला। चलिए आगे आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? झुरमुट, अंत्येष्टि, इच्छा और निराला, क्या सही करेंगे? जैसे झुरमुट इच्छा करती है, इच्छा होती है कि होता? बताइए, इच्छा होती है कि होता है? निराला, क्योंकि निराला जो है पुरुष के निराला, कौन कब निराला है, निराला ही होगा। देखिए ज्यादा पता करने के लिए करना इतना होता है, झुरमुट के आगे तात ही लगाइए। झुरमुट, झुरमुट चलता है कि झुरमुट झूमता है कि झूमती है? जैसे झुरमुट चलता है ना, झुरमुट होता है कि जो क्या झुरमुट माने क्या होता है? अच्छा लगता है कि अच्छी लगती है? बताइए क्या लगता है, झुरमुट ही झुरमुट नहीं अच्छा जानते। लगता है? झुरमुट अच्छा झुरमुट तो लगता होता है, है कि सरबत होता है, सरबत के जो झुंड को झुरमुट कहते हैं। लगता वो है। देखिए सब लगती है, इच्छा होती है, होता नहीं है, इच्छा होती है, इच्छा होता नहीं, इच्छा होती है। अंत्येष्टि, अंत्येष्टि के शब्द बताइए कोई, अंत्येष्टि कोई शब्द पकड़िए, अंत्येष्टि के लिए कोई शब्द पकड़िए। टेस्ट अंत्येष्टि करना। होता है, अंत्येष्टि करती है। अंत्येष्टि होता है, अंत्येष्टि होती है, क्या सही करेंगे आप? अंत्येष्टि होता है, अंत्येष्टि होती है, क्या सही करेंगे? ऐसे नहीं पता चल पाता है सर कि कैसे पुलिंग है कैसे। वही बता रहा हूं मैं, आपका वाक्य में प्रयोग करिए, इसको कर्ता बनाइए, इसको कर्ता के अनुसार क्रिया बदलती है। ता है, होता है, ती है तो स्त्रीलिंग है, ता है तो पुल्लिंग है। जैसे अंत्येष्टि होती है कि होता है? अंत्येष्टि होती है, होती है, तो इसका निराला सही, इसका डी वाला ही सही है, इसका निराला ही सही। निराला सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला का उपनाम है, निराला का उपनाम है ये सूर्यकांत त्रिपाठी का, तो निराला शब्द यहाँ पे है। निराला आते हैं, निराला आती है? बताइए, निराला क्या? आते हैं कि निराला आते हैं, क्या सही करेंगे? निराला आते हैं। निराला आते हैं, आती नहीं होगा क्योंकि ये पुल्लिंग है। चलिए निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द है सरसों, ये आपको बताए थे, क्या नाम उनका है, विद्यासागर जी पढ़ाए थे आपको, ये सरसों और मूंग सब बताए थे आपको। हेलो, परीक्षा का नाम सर था कि इसमें उसे परीक्षा का हम लोग टेट सुपर टेट के लिए परीक्षा होती है, कोई नामकरण नहीं कोई किया जाता है। एमकेएस एजुकेशन हब के नाम से परीक्षा कराते हम लोग हैं इसमें जी। तो हाँ, टेट सुपर टेट, ठीक है, ठीक है, परीक्षा ले रहे थे बच्चों की। चलिए निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द है, निम्नलिखित में से, निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द है, तो पुल्लिंग शब्द सरसों। कौन सही करेंगे? सही करेंगे कि मकई सही करेंगे कि सारस को कि या मूंग को, सरसों क्या सही सरसों। करेंगे? चलिए देख लेते हैं, सरसों होती है कि सरसों होता है खेत में? देखिए सारस आ गया नहीं सामने। तो सारस। सरसों, सारस्वत। सरसों बोई जाती है कि बोया जाता है? बोई जाती है, लेकिन कोई है इसमें एक इस तरह की फसल है, उसको बोलने में तो लगता है लेकिन पुलिंग होता है। बहुत सारी फसल में सारस। मटर जैसे हुई। कोई सारस शब्द सारस आपका यूपी का राजकीय पंछी है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पंछी सारस या क्रौंच है।
और ये भी जानिएगा विश्व का सबसे बड़ा उड़नशील पंछी है ये, विश्व का सबसे बड़ा उड़नशील पंछी सारस आपका है। यूपी का राजकीय पंछी है ये सारस या क्रोंच। निम्नलिखित में पुल्लिंग सर शब्द नहीं अनाजों है। के नाम में तो वो दिया था कि पुल्लिंग, अनाजों के नाम पुल्लिंग होते हैं, लिखा है। इसमें तो अपवाद भी बहुत सारे दिया हुआ है। अपवाद नहीं देखा आपने? अनाजों के नाम अपवाद पुल्लिंग दिया, सही, बहुत सारे अपवाद दिया था, अपवाद में ही शामिल शामिल है सब। मकई मूंग जो है ये आपके अपवाद में शामिल है। वहां लिखा है कौन कौन शब्द इस पुल्लिंग में नहीं रहेंगे, ये भी लिखा हुआ है, तो उसको देखिए तो उसमें मिलेंगे आपको सारी चीज। आपको ये मच्छर बहुत काट रहे हैं। चलिए, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द नहीं है, बताइए भाई पुल्लिंग इसमें कौन नहीं है? पुल्लिंग शब्द नहीं है, रत्न, मोती, बचपन और नकल, क्या सही करेंगे? नकल। बचपन आता है कि बचपन आती है? नकल करता है कि नकल करती है? शब्द नहीं है। चलिए, मुझे लग रहा है कि इसमें से देखता हूं मैं कौन सही किया है। इसका सी सही किया, नकल। नकल स्त्रीलिंग में किया है इसने, नकल स्त्रीलिंग किया है, मतलब पुल्लिंग में नकल जो है आपका स्त्रीलिंग है। मोती, बचपन और रत्न ये आपके पुल्लिंग में है। रत्न, मोती और बचपन पुल्लिंग में है, नकल शब्द आपका स्त्रीलिंग में। चलिए अगला में आ जाइए। निम्नलिखित शब्दों में किस शब्द का लिंग परिवर्तन हिंदी भाषा में प्रचलित नहीं है? मतलब किसका लिंग बदलता ही नहीं, बताइए कौन लिंग चेंज नहीं किसका होता? माता का, बहन का, भैंसा का और कोयल का, किसका चेंज नहीं होता है लिंग जो है? कोयल का। कोयल, कोयल का। बिल्कुल, इसका स्त्रीलिंग नहीं। जैसे चाचा का चाची होता है, बहन का भाई होता है, भैंस का भैंसा का भैंस होता है, लेकिन जो है ये कोयल का बदलता नहीं है। कोयल पुल्लिंग स्त्रीलिंग दोनों एक ही होता है। इसका सी सही है, बिल्कुल जवाब सही आप लोगों का है। निम्नलिखित शब्दों में कौन स्त्रीलिंग नहीं है? रोटी, पूरी, पानी, नदी। पानी। पानी। पानी बहता है, बिल्कुल सही जवाब आपका होना चाहिए। पानी बहता है, पानी बहती नहीं है। नदी बहती है। तो इसका सी सही है। सदैव शब्द में कौन सी संधि होता है? नहीं, तल्लीन शब्द में संधि विच्छेद करिए, क्या सही होगा इसका? डी वाला होगा, डी। सदा तत् धन ली। तत् धन ली। सही है। चलिए, बिल्कुल सवाल जवाब आपका सही होना चाहिए, यही सही होना चाहिए। डी ही सही होना चाहिए। डी सही है। सदैव शब्द में कौन सी संधि है? यड, व्यंजन, वृद्धि, गुण, क्या सही करेंगे? सदैव वृद्धि। वृद्धि संधि। बिल्कुल वृद्धि होगी, क्योंकि यहाँ पे पहली बात आई की मात्रा लगी हुई है, यहाँ पे वृद्धि होगी। इसका सी सही है। आप जाल शब्द का संधि विच्छेद होगा, क्या सही करेंगे? ये होगा। जाल, क्या ये सही है? चलिए, तब सूत्र कौन सा लगा है? बिल्कुल सही जवाब आपका होना चाहिए। सूत्र कौन सा है? किस सूत्र से बना है? कल पढ़ाया गया था। जसत्व संधि का, जसत्व। जसत्व में 3 पार्ट, जसत्व के 3, जलाम जसवंते। जलाम जसवंते का नहीं है, उसके बाद जो है उसी का है। एक है, सीधे आपको हम ले चलते हैं। ये कहाँ से खुल गया भाई? हम लोग थे द्वाब पे, चलिए मिल गया आपको, आ गया ये द्वायब। हमारा ये शब्द यही था, द्वाब में संधि का विच्छेद होगा, तो इसका मैं उम्मीद करता हूँ ये सही होगा। इसका आपका जो है
ये जब करना हमको है। चलिए ठीक, इसका ये सही होगा, दो धन आओ पे। और देख लेता हूँ सही क्या इसका है। बी सही किया हुआ है। सही संधि कौन सी होगी यहाँ पे? द्वाप में संधि कौन सी होगी? आओ के जगह पर आव होता है। किसमें होता है, किस संधि में? सुने हमारी आवाज गायब है क्या? आ रही है। तो इसमें देखिए कौन सी संधि कौन सी होगी? आओ कब बनता है? आओ, ये आपका ये आओ जो कब है बनता है? अयाद संधि, यहाँ पे अयाद संधि है। बिल्कुल सही है, अयाद संधि यहाँ पे है। अत्यधिक का सूत्र संधि विच्छेद क्या होगा बताइए? अत्यधिक शब्द का जो है विच्छेद क्या होगा? अति धन अधिक, अत्यधिक। बी वाला। बी वाला सही है। चलिए देख लेते हैं। चलिए बी सही आपका आप जवाब है। चलिए निम्नलिखित में से कौन विसर्ग संधि है? निरंतर, जगदीश, महेश और दिग्गज। क्या सही करेंगे? विसर्ग संधि का उसमें है। तीस होगा। महेश, महेश में दीर्घ संधि साफ साफ दिखाई। ये दोनों जगदीश। जगत धन ईश, जगत धन ईश। ए सर ए। दीर्घ संधि ये भी है। दीर्घ संधि तो ये भी हाँ सबका इसमें लग रहा है आपको। निरंतर शब्द है, निरय धन अंतर, निरय शब्द है यहाँ पे, निरय। दिग्गज में आपका झलाम जसवंते है, झलाम जसवंते। वही का के जगह दिक धन गज, का के जगह पे गा हो जाता है, दिक धन गज, तो का दिग्गज हो गया यहाँ पे। निरंतर शब्द है, निरय धन अंतर। तो यहाँ पर आपका कौन संधि है? यहाँ पे विसर्ग संधि। अब चलिए मैं देखता हूँ। ए सही किया, बिल्कुल सही जवाब आपका है। इति धन आदि सबको आना चाहिए। कोई बताइए कौन संधि है? यड़ संधि। यड़ संधि। सूत्र, यड़ संधि का सूत्र क्या है? इको यड़चि। इको यड़चि, बिल्कुल सही जवाब आपका है। यड़ संधि है। अगला मनोहर शब्द में संधि है। मनोहर शब्द में संधि कौन सी है? स्वर संधि, विसर्ग है। तो यहाँ हमको छोटा ओ की मात्रा लग रही है। ओ की मात्रा किसमें लगती है? मना, जैसे मनु विसर्ग संधि उसी तरह मनोहर है विसर्ग। मनय धन हर शब्द है। मनय धन हर शब्द ये है। ये ओ की मात्रा देखकर आप गुण संधि में ना जाइएगा। वास्तव में मनय धन हर शब्द है। और मनय धन हर में विसर्ग, आपकी संधि कौन सी होगी? आपकी विसर्ग संधि होगी। सही करता हूं मैं, विसर्ग संधि। चलिए इनमें से एक कथन गलत है। इसमें से कोई एक वाक्य गलत है। संधि के दो पक्षों का मेल होता है। संधि में दो पक्षों का मेल होता है। संधि तोड़ने को विच्छेद कहते हैं। समास में पदों के प्रत्यय समाप्त कर दिए जाते हैं। समास तोड़ने को विग्रह कहते हैं। क्या सही करेंगे इसमें से? इसमें से कौन गलत शब्द है? समास में पदों का समास में समास में पदों के प्रत्यय समाप्त कर दिए जाएंगे। ई वाला, करें, पहले देखते हैं इसका। ये सही ये वाला, ये वाला। दो पक्षों का मेल, पक्ष मेल नहीं होता है, वास्तव में वर्णों का मेल होता है। हाँ पक्ष सही। का नहीं, वर्णों का मेल होता है। यहाँ पे पक्षों का मेल तो समास में होता है। जो पक्षों का मेल तो समास, यहाँ पे वर्ण का मेल होता है, इसलिए गलत है ये। इससे कैसे गलत हो जाएगा? निम्नलिखित में से एक कथन गलत है इसमें से। चलिए इसको छोड़ देते हैं, सही नहीं है यहाँ पे। जरा समास में आ जाइए। अब जरा समास में आ जाइए। पढ़कुटी शब्द का समास है। पढ़कुटी में कौन समास है? तत्पुरुष, द्वंद्व, कर्मधारय, बहुब्री। क्या सही करेंगे? पर्णकुटी, पर्ण में कुटी, पर्ण के समान कुटी। पढ़ की कुटी, पढ़ की कुटी। तत्पुरुष। पुरुष होगा, पुरुष समास है। ए महा, सिंह द्वार शब्द में समास है। अपना अपना माइक बंद कर लीजिए। सिंह द्वार शब्द में समास है। तत्पुरुष। तत्पुरुष। सिंह का द्वार,
सिंह का द्वार तत्पुरुष समास ही होगा, बिल्कुल सही है। कोश कार्य में समास है तत्पुरुष, अव्ययी भाव, कर्मधारय, द्विगु, क्या सही करेंगे? कोश कार्य, तत्पुरुष, कोश कार्य, तत्पुरुष, तत्पुरुष यहाँ पर भी सही होना चाहिए आपका, ये उम्मीद करता हूँ। उचित में कौन समास है? तो समास, कर्मधारय, बहुब्रीहि, अव्ययी भाव, अव्ययी भाव। आपका देखो यथा लगा हुआ है, मैंने बताया जहां भी उपसर्ग मिल जाए आंख मुन कर वहां पे अव्ययी भाव समास मारो। सही है। नरभक्षी समास कौन सा है? तत्पुरुष नर को समास। वाला तत्पुरुष है। नर को खाने वाला समास कौन सा है? नर को खाने वाला समास आपका पहला है, तीसरा वाला बी वाला सही होना चाहिए। चलिए सही है। नीलांबर, क्या सही करेंगे? कर्मधारय और बहुब्रीहि तत्पुरुष, क्या सही करेंगे? बहुब्रीहि। कर्मधारय भी यहाँ हो सकता है, कर्मधारय, लेकिन मुख्य रूप से नीलांबर शब्द जो है देवता के लिए, तो आपका मुख्य रूप से बहुब्रीहि आप सही करेंगे, तो बहुब्रीहि सही होगा। दोनों यहाँ पे आए, बहुब्रीहि को सही करेंगे आप। सप्तर्षि में समास कौन सा है? सप्तर्षि में द्विगु समास। संख्या सप्ता नाम ऋषि नाम समाहार है, तो आपका सी सही इसमें यहाँ पे। संख्या पूर्व द्विगु। नीलोत्पल में कौन सा समास है? कर्मधारय, कर्मधारय। नील उत्पल, नील कमल, वास्तव में इसका शाब्दिक अर्थ क्या? नील धन उत्पल, मतलब जो नील कमल को नील उत्पल कहते हैं। तो साफ साफ बिल्कुल स्पष्ट है कि इसका मतलब किसी विशेष वस्तु के कलर के बारे में बात करें। जैसे नील गाय शब्द है, गाय का कलर नीला होता है, तो नील गाय हुआ, तो हम कर्मधारय समास से नील उत्पल है। जैसे कोकनद, कोकनद माने लाल कमल होता है। पुंडरीक माने श्वेत कमल होता है। तो ये सारे शब्द अगर आते हैं तो आपका वहां पे कर्मधारय समास ही होगा, तो कर्मधारय समास ही सही होना चाहिए। चेक कर लेता हूं मैं। चलिए ये सही है, बिल्कुल सही जवाब आपका है। धनंजय में समास कौन सा है? धनंजय बहुब्रीहि। कर्मधारय अव्ययी। देखिए मुख्यतः किसके लिए आता है धनंजय शब्द? किसके लिए आता है? धनंजय, अर्जुन के लिए आता है, अर्जुन के लिए, बहुब्रीहि। अर्जुन के लिए धनंजय शब्द अर्जुन के लिए आता है, तो इसलिए वहां पे जो है किसी व्यक्ति के लिए, अगर इस मान लिया दशानन आपका आ गया, दशानन जो है रावण के लिए आता है, उसे धनंजय शब्द आपका जो है, धनंजय शब्द जो आपका है अर्जुन के लिए आता है। तो वहां पे जो किसी व्यक्ति के लिए कोई शब्द अगर आ रहा है तो वहां पे समास कौन सा होगा? समास वहां पे बहुब्रीहि समास ही होगा। मनमाना में कौन सा समास है? मन का माना, मन को माने तत्पुरुष। क्या सही करें? तत्पुरुष सही करें, चलिए देख लेते हैं। चलिए सही जवाब आपका है। कतर ब्योत में कौन समास है? भाई नया शब्द आ गया, पहली बार मैं भी सुन रहा हूँ इसको। कतर ब्योत, कतर माने क्या होता है? दोनों माने पतंजलि पाद, दोनों का मतलब क्या है? द्वंद्व होगा, द्वंद्व। डैश लगा, उसका अर्थ क्या है? बिल्कुल सही हो सकता है आपका, देखते हैं। चलिए सही है, लेकिन इसका अर्थ क्या है? ये पता नहीं, हमको भी अर्थ इसका पता नहीं है। कतर माने क्या होता है, ब्योत माने क्या होता है, लेकिन दोनों शब्द अगल बगल हैं, बीच में डैश लगा हुआ है, तो योजक चिन्ह आपके द्वंद्व समास में ही लगता है, तो स्पष्ट रूप से आपका वही है। हाँ नीलाभ में कौन सा समास है? यहाँ भी देखिए वही चीज लगा हुआ है, और यहाँ पर द्वंद्व दिया भी नहीं, आप क्या करेंगे? पुरुष कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं चाहे। हाँ इसमें कोई नहीं, इनमें से कोई, डी सही, इनमें से कोई नहीं। चलिए अब आपके वाक्य में आते हैं। आपको मैं राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा रूप प्रयोग हुआ है? पूर्वकालिक, पेड़ाकालिक, संयुक्त और अपूर्ण, क्या जवाब देंगे आप लोग? लिखवाता है। हाँ, वह उसे नचवाता है, उसे वह पिटवाता है, उसे काम करवाता है, इसमें कौन सी क्रिया है? मैंने पढ़ा है इसको, है जवाब आना चाहिए। पेड़ार्थक। जवाब सही आपका है। चलिए देखता हूँ सही है गलत है। चलिए देखिए, एक काम कोई करवाए किसी से, कोई काम से वो पत्र लिखता तो सही, अगर पत्र लिखवाता है कोई
कोई काम कोई करवाए, पेड़ा दे कोई एक, तो वहां पे पेड़ार्थक क्रिया वहां पे लगती है। यहाँ पे लिखवाना जो है क्या है, एक पेड़ार्थक क्रिया है। रचना की दृष्टि क्रिया के कितने भेद हैं? रचना की दृष्टि क्रिया के भेद हैं 3, 2, 4, 5। क्या सही है? 5 भेद होते हैं। जैसे 3 चलिए देखते हैं सही क्या आपका है। 2 सही किया है। हाँ, 2 ही प्रकार इसके होते हैं, संयुक्त क्रिया और जो है मूल क्रिया, रूढ़ क्रिया और संयुक्त क्रिया। 2 ही प्रकार इसकी होती है रचना की दृष्टि से। क्रिया के 2 ही भाग किए गए शुरुआत में, आपके जो है रूढ़ क्रिया और जो है संयुक्त क्रिया। इसके देखेंगे तो वहां मिलेगा, मैंने इसको पढ़ाया भी था, इसको मुझे याद आ रहा है, पढ़ाया था मैंने इसको। क्रिया के शुरुआती रचना के 2 ही भाग इसके केवल। देखिए पीसीएस में प्रश्न आया, आपके पीसीएस में आया हुआ है, मतलब हम लोग पीसीएस निकाल सकते हैं, आप लोग हैं मेहनत करें तो। पीसीएस कोई बड़ी चीज नहीं है। निम्नलिखित वाक्यों में से किसके अकर्मक क्रिया प्रयुक्त था? अकर्मक क्रिया किसमें है? वही बात देखिए आ गया, सकर्मक अकर्मक। शिशु सो रहा है, छात्र पढ़ रहा है, बालक खेल रहा है, छात्रा लिख रही। इसमें किसको सही करेंगे? शिशु रो रहा है। कैसे मालूम पड़ा आपको? इसमें कैसे लगा आपको कि ये सही है? किताब तो नहीं रखी हुई है? नहीं, किताब नहीं लिए हैं। अच्छा बताइए कैसे लगा, बताइए लगा कैसे, बताइए आपको कैसे लगा आपको कि ये सही है? इसमें क्रिया नहीं है। क्रिया सोना क्रिया नहीं इसमें हो रही है, सोना क्रिया नहीं है। तब कैसे मालूम पड़ा अकर्मक? कैसे मालूम पड़ा? सकर्मक नहीं है, अकर्मक। जैसे पढ़ना लिखना क्रिया प्रयुक्त है। देखिए अकर्मक तो है ये, लेकिन अकर्मक है कैसे? बताइए हमको, कैसे मालूम पड़ा आपको अकर्मक है ये? कैसे मालूम पड़ा आपको अकर्मक है? बालक खेल रहा है, ये सकर्मक है। क्या सकर्मक कैसे लग रहा है बताइए? बालक खेला, सकर्मक कैसे लग रहा है आपको? खेल रहा है। क्या खेल रहा है? सकर्मक कैसे लग रहा है आपको? लग रहा है कुछ भी खेल रहा है। कोई क्रिया नहीं कर रहा है ना, सो रहा है तो उसमें कौन सा क्रिया करेगा? पढ़ेगा तो करेगा और खेलेगा भी। मैं बता रहा हूँ, ध्यान दीजिए इसको। देखिए बालक अकेले किसी चीज अकेले नहीं खेलेगा, कुछ न कुछ लेके ही खेलेगा। गेंद खेलेगा या कबड्डी खेलेगा, मतलब कुछ न कुछ लेके ही खेलेगा। लेकिन सोने के लिए उसको किसी और कर्म की आवश्यकता उसको नहीं है। अगला देखिए, पढ़ रहा है तो किताब ही पढ़ेगा, वो रामायण पढ़ेगा, महाभारत, कुछ न कुछ लेके ही पढ़ेगा वो। लेकिन सोने के लिए किसी कुछ करने की उसको आवश्यकता नहीं। छात्रा लिख रही है तो वास्तव में कलम से लिख रही होगी, चाहे किताब लिख रही होगी, चाहे कॉपी लिख रही होगी, तो कुछ न कुछ लिख रही होगी वो। लेकिन यहाँ पर किसी कर्म की उसको आवश्यकता, शिष्य सो रहा है, यहाँ पर किसी कर्म की उसको आवश्यकता नहीं है, इसलिए ऐसा कर्मक है ये। बात समझ में आई? हाँ। लेकिन वो मामला कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ लग रहा है हमको है। आगे देखिए। हाँ चलिए ठीक है, नहीं लिए तो अच्छी बात है। वे अभिकारी शब्द जो 2 शब्दों, वाक्यों अथवा वाक्य के खंडों को जोड़ते हैं कहलाते हैं, क्या कहे जाते हैं? अब बताइए ना करते हैं। जो 2 शब्दों, वाक्यों अथवा वाक्य के खंडों को जोड़ते हैं क्या कहलाते हैं? अधिकारी शब्द आइए। जो 2 वाक्यों को जोड़ते हैं, जो 2 शब्दों, वाक्यों अथवा वाक्य खंडों को जोड़ते हैं क्या कहलाते हैं? आपको इसके पहले बताया था मैंने, संबंधवाचक, संयोजक और अंत में क्या होता है, एक है क्रिया विशेषण आपका, एक अंत में आपका विस्मयाद बोधक। 4 आपके अभिकारी शब्दों में आते हैं। बताइए किसको सही करेंगे इसमें आप? संबंध बोधक को सही करेंगे। ये संबंध बोधक संज्ञा सर्वनाम में संबंध कायम करता है। संबंध बोधक क्या करता है? संज्ञा और सर्वनाम में संबंध कायम करता है। इसे राम का भाई मोहन, काकी के नानिने रारे रे जो होता है, ये संबंधवाचक होता है। लेकिन 2 वाक्यों को जोड़ने वाला काम कौन करता है? ये वही लड़का है जो कल यहाँ आया था। जो शब्द यहाँ पे क्या है? जो शब्द यहाँ पे समुच्चय बोधक है। संबंध में आपका संबंध माने प्रीपोजिशन होता है, जो किसी शब्द के पहले आकर के 2 शब्दों में संबंध कायम करता है, उसको प्रीपोजिशन कहते हैं। हिंदी में उसे संबंध बोधक कहते हैं। जैसे हिंदी में सब सूचक शब्द होता है, का, की, का,
काकी के नानी ने रारी रे, जैसे राम का भाई, उसकी बहन, इस तरह के शब्द जो आते हैं वो संबंध बोधक में होते हैं। लेकिन जो शब्द जो आता है, जैसे यह वही लड़का है जो कल मुझे मिला था, तो जो शब्द यहाँ पे क्या करता है, जो शब्द समुच्चय बोधक होता है और दो वाक्यों में क्या करता है, खंडों को जोड़ता है, उसे हम समुच्चय बोधक कहते हैं। चलिए जवाब देखते हैं सही है गलत है। चलिए सही सवाल जवाब इसका है। तो समुच्चय बोधक या संयोजक, जैसे समुच्चय बोधक या संयोजक जो पढ़ते हैं आप हिंदी में, संयोजक के नाम से भी मिलेगा आपको ये। चलिए आगे आ जाइए। वह पहुंचा ही होगा, वह पहुंचा ही होगा, वाक्य में क्रिया का काल है भविष्य, हेतु हेतुमद, वर्तमान, आसन्न भूत। क्या सही करेंगे? हेतु हेतु हेतुमद जो होता है कैसा होता है? हेतु हेतुमद जो होता है, जैसे यदि वो पढ़ेगा तो पास हो जाएगा, दो में बनता है, पास्ट टेंस में और फ्यूचर टेंस में, दो ही में हेतु हेतुमद होता है। वो पढ़ता तो पास हो गया होता, और वह पढ़ेगा तो पास हो जाएगा, दो ही बनता है। वर्तमान काल में हेतु हेतुमद नहीं होता है। तो क्या लिखा है यहाँ पे? आसन्न भूत लिखा है। चलिए भूतकाल में था एक तो आसन्न भूत है, सही जो काम बताओ तुरंत समाप्त होता है। इसका फिलहाल जवाब इसका हमें लगता है कि आसन्न भूतकाल होगा। आसन्न भूतकाल का मतलब होता है जो काम तुरंत समाप्त हुआ था, जो काम तुरंत हुआ हो भूतकाल में, इसे और पहुंचा ही होगा, मतलब काम पहुंचा, तुरंत पहुंचा, एडवांस पहुंचा है, तो आसन्न भूतकाल है। मैं देखता हूँ सही क्या किया इसमें। सही बता दी तो न, इससे बड़ी गलत बताओ। चलिए अथवा व्याकरण की दृष्टि से है, अव्यय अथवा है। शब्द व्याकरण। चलिए बहुत बढ़िया, अव्यय में आपके आएगा ये, तो जवाब बिल्कुल सही आपका है। क्रिया के किस रूप में कर्ता के अनुसार लिंग परिवर्तन नहीं होता? क्रिया के किस रूप में कर्ता के अनुसार लिंग नहीं बदलता है? देखिए वर्तमान कालिक रूप में, भविष्य काल रूप में, आज्ञार्थक में और भूतकालिक में, किसमें सही करेंगे आप? इसमें क्रिया का रूप नहीं बोलता है। आज्ञा। चलिए देख लेता हूं मैं इसको। इसका आगे सी सही किया, भूतकालिक में गलत दिखा लिखा है, कोई चांस ही नहीं है। वास्तव में आज्ञार्थक जो बताया भैया आपने, वो होना चाहिए आज्ञार्थक वाला ही। आज्ञार्थक से मतलब होता है कि उसमें क्रिया का रूप बदलता नहीं है, क्रिया का रूप जो का त्यों रहता है, रूप क्रिया का चेंज नहीं होता। ऐसे यहाँ आओ, आओ, वहां जाओ, ये करो, मतलब जो भी करना कुछ ना कुछ होता है, आपसे आज्ञार्थक वाले में होता है। लेकिन यहाँ भूतकालिक रूप दिया है, भूतकालिक में चेंज होता है। जैसे गुड बेटर, क्या नाम है, गोवेंट गान होता है, तीनों में चेंज हो गया, गो का ओवेंट हुआ, वेंट का गान हुआ, मतलब चेंज तो सब में होता है। भूतकालिक में भी तीनों रूप चलते हैं, प्रेजेंट पास्ट चलते हैं। तो फिलहाल ये तो गलत लग रहा है, कहीं कहीं से है। फिलहाल लिखा है इसमें सी वाला, भूतकाल सही किया है। ऑप्शन कैसे किया है फिलहाल इसके बारे में वही वो लिखा पढ़ा नहीं कहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मरम बचन जब सीता बोला, पंक्ति का प्रयोग हुआ है कर्मवाच, कर्तवाच, गलत वाक्य, भाववाच। क्या सही करेंगे? गलत वाक्य मरम लग रहा है। जब सीता बोला, तो गलत तो लग ही रहा, हमको भी गलत लग रहा है, लेकिन तो कर्मवाच तो नहीं कहीं है ये, कहीं कर्मवाच तो नहीं है। चलिए देख लेता हूं मैं सही क्या इसका किया है। इसका कर्मवाच सही किया हुआ है। अब कहीं पर लिखा होगा इस तरह से, मरम वचन जब सीता बोला, मतलब इसके पहले कोई लाइन रही होगी, राम के द्वारा सीता को मरम वचन बोला गया। इसके पहले कहीं कहीं कुछ लाइन थी, और वास्तव में सीता के लिए नहीं बोला शब्द लगा हुआ है। बोला शब्द उस कर्ता के लगा था जो पहले था, इसके पहले बोला शब्द जो लगा यहाँ पे है, मरम वचन जब सीता बोला, वो सीता से बोल रहा है, सीता नहीं बोला है, सीता के लिए बोला नहीं यहाँ पे। वास्तव में मरम वचन सीता से कोई व्यक्ति बोल रहा है यहाँ पे, इस वजह से यहाँ पे आपका हमें लग रहा है कि लगा हुआ है। चलिए आपका ये समाप्त हो गया। हिंदी भी पूरा आपने पढ़ लिया और आपने जागृति भी पढ़ा, तो कक्षा में आज की यही समाप्त करते हैं अब हैं।
तो आज की कक्षा से जुड़ने वाले आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग जुड़े रहे लगातार।